यूपी पीसीएस के सिलेबस में 2023 के आखिरी में बदलाव किए गए हैं और इसके बाद जो भी अभ्यर्थी 2024 में यूपी पीसीएस लिखना चाहते हैं उनके लिए इस बात की समस्या खड़ी हुई कि वो अपनी तैयारी कहाँ से करें। जिस तरीके से सिलेबस में चेंजेस हुए उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके 2 सब्जेक्ट ऐसे जो उत्तर प्रदेश बेस्ड हों, उत्तर प्रदेश की जानकारी पर से जुड़े हुए विषयों पर उन पे सवाल जवाब किए जाएंगे। उन विषयों की पढ़ाई बच्चे कहाँ से करें, इस बात को लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान थे। इनको लेकर के अलग अलग लेखक अपने अपने तरीके से अलग अलग किताबें भी लिख रहे थे, पर 2 ऐसी किताबें हैं जो इस वक्त मार्केट में आ गई हैं और एबीपी लाइव उन दोनों किताबों को आपको दिखाना चाहता है। एक ये किताब जो भाग 1 उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, और ये डॉक्टर मनीष रंजन जो आईएएस हैं, जो झारखंड कैडर के आईएएस हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। इसके अलावा दूसरी किताब जो भाग 2 उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन, और ये भी डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी किताबें हैं। और इन दोनों किताबों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वो किताबें हैं जिसमें जो यूपी पीसीएस के सिलेबस में जो भी परिवर्तन हुआ है, जो भी चेंज हुआ है, वो बच्चे सिर्फ ये दोनों किताब पढ़ के उनको काफ़ी कुछ जानकारी हो सकती है और इससे उनको उनके परीक्षा में बहुत मदद मिल सकती है। मेरे साथ मनीष रंजन साहब खुद इस वक्त साथ हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर। मनीष जी, आपकी 2 किताबें हम देख रहे हैं। ये किताबें मात्र क्योंकि जब सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद बच्चों के मन में एक दुविधा थी, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। लोग ऑनलाइन फॉर्मेट्स, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, पर क्या है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा, जब आप ऑनलाइन में जाते हैं तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रिसर्च करके और एक क्या कह सकते हैं कि एक मतलब कम से कम चीज़ों में सब कुछ समाहित हो जाए, उसके लिए आपने किताबें लिखी हैं। अपनी किताबों की अगर विशेषताओं की बात की जाए, क्यों बच्चे आपकी किताब को पढ़ें, क्या क्या चीज़ें इसमें खास हैं? मेरा बैकग्राउंड यह रहा है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, तो यहाँ के बच्चों से मेरी काफ़ी इंटरेक्शन होते रहते हैं। अच्छा। तो जब नया सिलेबस आया तो कई बच्चों ने ये कहा कि मार्केट में कोई स्टडी मटेरियल उपलब्ध ही नहीं है, और इसके पूर्व भी मैंने कुछ बुक्स लिखे थे जो बच्चों में काफ़ी पॉपुलर थी। अच्छा अच्छा। तो तब मैंने यह तो वो क्या भी सर, वो सर भी किताबें यूपी पीसीएस पे ही थी या कुछ और कंटेंट पे? मैंने पहले कई किताबें लिखी हैं। जैसे सबसे पहली एक किताब जो हमारी आई थी वो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के कई बुक्स होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरत होती है, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बुक्स का एग्ज़ाम हो जी। उसमें हमने ये किया कि उनके पूरे समरी जो 7 ईयर्स की किताबें हैं 6 to 12, उसके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीज़ों को समाहित करके एक बुक निकाली है। जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और वो काफ़ी पॉपुलर है बच्चों में। तब लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि 7 साल किताबें ना पढ़ के एक किताब में सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, और काफ़ी पॉपुलर वो बुक है जी। तब मैंने ये सोचा कि यूपी पीसीएस के नए सिलेबस पे एक बुक लिखी जाए, और हम लोगों ने इसमें जितनी उपलब्ध पुस्तकें थी मार्केट में, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मटेरियल थे, और यूपी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने जो कैबिनेट में डिसीजंस लिए हैं पिछले 5 वर्षों में, उन सबको स्टडी कर उससे काफ़ी ब्रीफ नोट्स फॉर्म में निकाला। मतलब एक बड़ी R&D, बड़ा रिसर्च किया गया है। और मुझे पूरी आशा है और विश्वास भी है कि यह काफ़ी लोगों को, बच्चों को पसंद आएगी, क्योंकि ये सरल भाषा में लिखी गई है और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे एक बार मैंने नोट्स लिखा, फिर उसको इम्प्रूव किया, और इसको काफ़ी अच्छे ढंग से प्रभात प्रकाशन ने इसे पब्लिश किया है, तो ये काफ़ी पॉपुलर। तो ये सर रिसर्च में पूरा का पूरा योगदान आपका है, आपके पीछे कोई एक बड़ी टीम है इस रिसर्च को करने में? कौन कौन लोग सर? जैसे उत्तर प्रदेश की इस किताब को लिखने में हमने और मेरी पूरी टीम ने मिलकर इसे लिखा है, क्योंकि जितने हम लोगों ने लगभग 300 से अधिक किताबों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को खंगारा और उसके आधार पे ये बुक बनाई है। हाल में कुछ बच्चों का फीडबैक भी हम लोगों ने लिया इसे पब्लिश करने के पहले, तो उन लोगों ने काफ़ी इसे सराहा, उनके फीडबैक को भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया। और हाल में ये 2 पार्ट में ये बुक आई है। जैसे पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, सामाजिक संरचना, शासन प्रणाली, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो यहाँ के एजुकेशन पद्धति है, जो योजनाएं, एनजीओ और टूरिज्म, ये सेक्टर इसमें पेपर 5 में इंक्लूड किया गया है, उसे हमने उन्हें इंक्लूड किया है। और पार्ट 2 भी इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि इसकी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की, उसके व्यापार, निवेश, आर्थिक सुधार,
जो यहाँ की एनर्जी ऊर्जा संसाधन है, जी। जनगणना, कृषि, भूगोल, औद्योगिक विकास, पर्यावरण, नेचुरल रिसोर्सेज और यहाँ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उस पे लिखा गया है। एक दो चीज़ें इस बार हम लोगों ने इस बुक में और डिफरेंट किया है कि इसे 2 कलर में हम लोगों ने प्रकाशित किया है ताकि बच्चों को मोनोटोनी नहीं लगे और वो हेडिंग और आराम से अंदर का कंटेंट आराम से कंटेंट कर लें और बीच में बॉक्सेस बना करके और सारे डेटा को अप टू डेट हमने किया है। तो सर ये डेटा अप टू डेट के लिए क्या जो सरकारी क्योंकि अलग अलग रिफॉर्म्स हुए पिछले 1 साल में और कैबिनेट के भी तमाम डिसीजंस का आपने जिक्र किया, तो क्या वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड? कई बार डेटा में कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि इतने सोर्सेज हैं और रिलायबल डेटा नहीं होता है, तो हम लोगों ने यह निर्णय किया इस बुक को लिखने में कि जो सरकारी डेटा है, जो कैबिनेट के डिसीजंस हैं, उनका ही उपयोग किया जाए, उसके सोर्सेज को लिख दिया जाए ताकि किसी भी तरह बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। यदि कोई एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है तो सरकारी जो डेटा रिलीज होते हैं रिलायबल सोर्सेज से, उस पे ही प्रश्न रहते हैं। मेरा यह भी हम लोगों की यह कोशिश है कि जो पिछले वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्नों की भी हम लोगों ने एनालिसिस की और उन प्रश्नों क्या इसमें को कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सैंपल्स भी हैं क्या इसमें कोई क्वेश्चन सैंपल्स? क्योंकि ये पहली बार ये सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन उन सब प्रश्नों को देखते हुए उन सब पॉइंट्स को भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर दिया। पिछले साल एग्जाम्स में आए एग्जाम्स में हैं वो सारी चीज़ें हैं और आगे इसमें हर एक टॉपिक के जितने सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, हर को हम लोगों ने पॉइंट वाइज इस बुक में इंक्लूड कर दिया है। अच्छा सर, जैसे अगर कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे आपने ये तो मेन चीज़ें बताई कि ये जो चीज़ें हैं, इसका यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम दे रहा हो वो तो यूज़ कर सकता है, और किन लोगों के लिए ये किताब उपयोगी हो सकती है, किन एग्जाम्स के लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं जिनको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है? उत्तर प्रदेश में हाल में हम लोग ये देख रहे हैं कि कई वैकेंसीज निकल रही हैं। यूपी पीसीएस तो एक एग्ज़ाम हुआ, उसके अलावा जो एसीएफ के होते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसका लोअर पीसीएस है, जूनियर असिस्टेंट है, वीडियो है, इस तरह के जितने एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए एसीएफ, आरएफओ, इन सब में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सब लोगों को ये के लिए काफ़ी उपयोगी होगी और ये बुक भी काफ़ी केवल लगभग 300 पेजेस की किताब है। 300 पन्नों में पूरा उत्तर प्रदेश को आपने समाहित कर दिया। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य और इतना प्रोग्रेसिव राज्य जो काफ़ी उन्नति के पथ पर चल रहा है, उसको हम लोगों ने 300 पेजेस में दोनों पेपर में लिखा है। और इसका डिज़ाइन भी हम लोगों ने काफ़ी रोचक ढंग से किया है कि उत्तर प्रदेश कैसे सूर्य की तरह अब प्रकाशित होता जा रहा है इसी। और मुझे लगता है कि जो परीक्षार्थी होंगे वो इसे काफ़ी आसान समझेंगे, क्योंकि कई बार बुक्स के लैंग्वेजेस जो होते हैं वो बहुत टफ कर दिए जाते हैं, जिसे हमने पूरी तरह से सरल भाषा में लिखा है। तो क्या सर ये आसानी से मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है? मतलब ये प्रभात प्रकाशन के लोग प्रभात प्रकाशन हिंदी में नेशनल लेवल पे एक लीडिंग प्रकाशन है और यह बुक शॉप्स में भी उपलब्ध है और साथ में अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी। अच्छा, ऑनलाइन भी कोई अपने लिए ऑर्डर कर सकता है। तो यानी जो अगला 17 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसके जो अभ्यर्थी हैं वो इस किताब पर रिलाई कर सकते हैं, इस किताब पर विश्वास करके 300 पन्नों में अपना जो कहीं ना कहीं अपनी किस्मत है उसको खोलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं कुछ और चीज़ें परीक्षार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि पूरी बेसिक जितना सिलेबस है हमने हर चैप्टर में तो कंप्लीट कर दिया है और चाहे प्रश्न कुछ भी आए उस सिलेबस में, यदि आपको पूरे बेसिक नॉलेज हो तो आप प्रश्नों को उसके अनुसार अपने उत्तर को ढाल सकते हैं। और आप बेसिक फंडामेंटल यदि आपका स्ट्रांग है तो प्रश्न को पढ़िए और जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार इन उत्तरों को उसी अनुसार आप क्रिएटिवली डिज़ाइन करके लिखिए तो आपको नंबर जरूर अधिक आएगा। सर ये तो मेंस की बात हो गई, क्या प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी यहाँ से मदद मिलेगी उन बच्चों को? प्री एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश ने अभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी कम प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में इसे इंक्लूड किया गया है। प्री के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की जो हमारी किताब है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन दिस प्लैनेट, मैं तो ये कह सकता हूँ, जिसमें 7 साल को अपने एक किताब में समाहित कर दिया और 7
अलग अलग सब्जेक्ट यानी 49 किताबों को समाहित एक बुक में किया क्या गया। बात, वो किस नाम से किताब है? और वो उसका नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह हिंदी में, और एनसीईआरटी समरी ऐसे करके वो किताब है। Okay. और उसे भी 2 कलर में किया गया है। मुझे इतनी जगह से कॉल आते हैं, चाहे कभी लोग चेन्नई से, कभी वेस्ट बंगाल से, कभी केरला से, कभी मुंबई से बच्चे फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर आपकी मैंने किताब पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी है और इट्स वेरी यूज़फुल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक भी इंफॉर्मेशन गलत या इनएक्यूरेट नहीं है। हम लोगों ने उसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से क्लीन कर लिया है और सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट हैं। और वो कई एग्ज़ाम्स जो होते हैं, 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं, या यूपीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, या बैंक्स के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ भी, या यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है, जहाँ भी जनरल स्टडीज़ की बातें होती हैं, उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मनीष जी, आप रहने वाले बिहार के हैं, झारखंड में पोस्टेड हैं, शिक्षा दीक्षा बीएचयू में ली, उसके बाद ये जो पूरा का पूरा झुकाव है उत्तर प्रदेश की तरफ, और आपका चूंकि ऑलरेडी आप जिस ओहदे पर हैं वो एक बिजी शेड्यूल का ओहदा है, उसके बाद समय निकाल पाना, किताबों को लिख पाना, ये कितना चैलेंजिंग है? और चूंकि फिर आप, वही मैंने कहा कि बिहार के रहने वाले झारखंड में हैं, उत्तर प्रदेश पर किताब लिख रहे हैं, ये सब कुछ अगर एक पूछा जाए तो कितना, मतलब एक चैलेंजिंग कितना है ये सब कुछ? किताब लिखने की जर्नी हमने 2010 से शुरू की थी। तो सबसे पहले CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले जी। और उस वक्त जो नई किताब की आवश्यकता थी, और तब हम लोगों ने CSAT पे एक किताब लिखी थी जिसमें माननीय किरण वेदी जी ने उसका इंट्रोडक्शन लिखा था। अच्छा। और कई IAS टॉपर्स ने उसके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस किताब का उपयोग किया और हमें फीडबैक मिलता जा रहा था। बायजूज ने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो हमारी ही किताब से वो पूरे इंडिया में सारे लोगों को पढ़ाते थे। अच्छा। ये सिंगेज लर्निंग से ये छापी गई थी। फिर अलग अलग पब्लिकेशन से मैं जुड़ता चला गया, मैग्रो हिल से, उसके बाद पियर्सन से भी हमारी किताबें आई। फिर सबसे पहली किताब स्टेट पे मैंने झारखंड पे लिखी थी, क्योंकि मैं झारखंड में कार्य करता था। झारखंड सामान्य ज्ञान काफ़ी पॉपुलर बुक वो हुई, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। उसके बाद मैंने अपनी जो जन्मस्थली है बिहार, उस पर बिहार सामान्य ज्ञान हमने लिखी। जो अच्छा, झारखंड और बिहार का सफर आप ऑलरेडी तय कर चुके हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि जहाँ मैंने शैक्षणिक जो हमारी पृष्ठभूमि है वाराणसी की और यूपी की, तो उस पर किताब लिखी जाए। तो अभी जस्ट ये अवसर आया कि नया सिलेबस चेंज हुआ, तो मैंने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, मुझे यह आशा है कि यह पुस्तक जरूर बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी और पसंद आने से अधिक उपयोगी होगी, क्योंकि बच्चों का एक ड्रीम होता है, मेहनत करते हैं वर्षों तक कि वो एक अच्छी ढंग से प्लेस हो जाएं। उस सपनों को साकार करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। प्राइस भी हम लोगों ने बहुत कम रखा है, इसलिए रखा है कम कि बच्चे कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है कि कैसे बच्चों के जो सपने हैं वो साकार हों और यह उनके लिए एक हेल्पिंग टूल के रूप में उपयोग हो सके। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, CSAT पहले ही लिख चुके हैं, अब नया क्या लिखने वाले हैं सर? और उसके अलावा हम लोगों ने कुछ, अब्दुल कलाम साहब से मैं काफ़ी इम्प्रेस था, तो उन पे हमने कुछ बुक्स लिखी हैं। तो अभी तो इतना कुल मिलाकर के इस बार 17 तारीख को एग्ज़ाम जिनका होना है वो बच्चे मेंस के एग्ज़ाम के लिए इन किताबों का इस्तेमाल कर सकें। यस, इसका मेन फोकस। बिल्कुल। तो देखिए, जिन भी लोगों का UPPCS के नए सिलेबस पर जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो मनीष रंजन जी द्वारा लिखी गई उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की ये 2 भागों में जो किताब है, इसका सहारा ले सकते हैं। और इससे मनीष रंजन जी की इस बात की उम्मीद है कि उन्होंने सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है और सारे डेटा, सारे फैक्ट्स अपडेटेड हैं, और बच्चे अगर इन किताबों को पढ़ेंगे तो उनको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल सकती है और आने वाले दिनों में जो उनका सपना है वो भी साकार हो सकता है। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।